दोस्तों को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई कि आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में जिस प्रकार उजाला लेकर के यह पर्व आ रहा है उसी प्रकार आपके जीवन में उजाला लाते रहे, उजाला प्रकाश फैलता रहे। आज दोस्तों ट्रेडिंग डे की शुरुआत हुआ है 6:15 PM से लेकर के 7:15 PM तक, और इस 1 घंटा के समय में ही कुछ शुभ मुहूर्त जो स्टॉक है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसको यदि आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो काफ़ी अच्छा दीपावली पिक हो सकता है जो आपको यादगार जीवन में रह सकता है। पहला स्टॉक है दोस्त रिलैक्सो का Q2 रिजल्ट देखे थे कि आपको उतना अच्छा नहीं गुजरा था, फिर भी मार्केट जो है इसको ब्रेकआउट देने का प्रयास किया है। आज का आप देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट स्थिति जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और अभी यह लगभग आपको 1400 रुपये के प्राइस पे मिल रहा है। तो नीचे का यदि आप सपोर्ट देखिएगा तो लगभग 1300 का नीचे का सपोर्ट बना हुआ है, और अभी यह ब्रेकआउट के स्थिति से गुजर चुका है। तो हो सकता है कि 2-3 दिन ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक मूवमेंट बना ही रहता है। तो आज भी यदि आप ब्रेकआउट पर लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, और आज यदि अच्छा मूवमेंट रहा तो रिलैक्सो आपके लिए ज़िंदगी में काफ़ी रिलैक्स करके जाएगा इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। इसका कारण जो हम देख रहे हैं दोस्त कि उतना अच्छा रिजल्ट जाने के बाद भी इसका ब्रेकआउट मिलना काफ़ी एक आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार कैसे हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि इसके अलावा जो भी लिस्टेड कंपनी है, बाटा हो, खादिम्स हो, श्री लेदर्स हो, वह प्रॉफिटेबल है ही नहीं। तो फुटवेयर सेक्टर में यदि आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको अंत में रिलैक्सो को ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट इसको हमेशा प्रीमियम वैल्यू पर रखता है और प्रीमियम वैल्यू देकर ही चलता है। इसका यदि RSI देखिएगा तो RSI जो बन करके आ रहा है वह आपको 67 का है। तो अर्थात कुछ ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन नहीं दोस्त, ब्रेकआउट जब आता है तो लगभग 60 से ऊपर का ही आपको स्टॉक RSI आपको देखने को मिलेगा ही। तो हो सकता है तो आज अगर ट्रेडिंग अच्छा रहेगा ब्रेकआउट के बाद तो आपको 70 का भी RSI दिखा सकता है। तो यदि आप चाहते हैं ब्रेकआउट में लेना तो रिलैक्सो अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और लगभग 30,000 का मार्केट कैप भी है। और इसका यदि 10 साल का CAGR दोस्तों देखिएगा तो लगभग आपको 50 से ऊपर का ही CAGR है। तो आपको क्वार्टर रिजल्ट पे नहीं जाना चाहिए, और आपको ईयर ऑन ईयर यदि कोई कंपनी का प्रॉफिट अगर डाउन जाए तब आप विचार कर सकते हैं कि हम उसको नहीं ले सकते, लेकिन ईयर लगभग कभी भी इसका प्रॉफिट आपको डाउन दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि दोस्त अभी का जो भी समय है, जिसका कंपनी जो भी रॉ मटेरियल कर रहा है, उपयोग करते हैं, उसका जो कॉस्ट जो प्राइस बढ़ जाने के कारण वह उस प्रकार का जो है प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे जिस प्रकार का पिछले दिनों में आप प्रॉफिट देखे थे। तो यह कंपनी भी उस प्रकार की स्थिति से प्रभावित है, और यह स्थिति इसको कुछ दिन बाद यह आगे की ओर निकल सकता है, क्योंकि अपना प्राइस जब भी ये कंपनी अपनी प्राइस बढ़ाएगी प्रोडक्ट का तो यह मेकअप हो जाएगा, और इस आगे की ओर नेट प्रॉफिट आपको अच्छा दिखाई देने लगेगा। अगला स्टॉक जो देख रहे हैं दोस्त वह है आपको वायर एंड केबल से सेक्टर लीडर कंपनी, जिसका नाम है पॉलीकैब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल करके दे रही है। कोरोना काल से कुछ समय पहले इसका लिस्टिंग हुआ था, और लिस्टिंग के बाद यह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा करके दे रही है। इसका प्रॉफिट भी अच्छा रेट से निकल रहा है, लेकिन अभी के समय आप देख चुके हैं कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो रॉ मटेरियल उसके कारण ये भी कंपनी प्रभावित हुई है, और जिसके कारण इसका स्टॉक भी थोड़ा करेक्शन के लिए और नीचे की ओर मूवमेंट दिखा रहा है। यही मौका होता है जब अच्छे स्टॉक को आप पिक कर सकते हैं। इसका यदि अभी का पोजीशन अगर देखिएगा तो लगभग इसका 2600 का जो स्थिति है वह इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है, और अभी यह मिल रहा है लगभग 2300 से ऊपर का कुछ प्राइस पे। तो हो सकता है तो ये आज का स्थिति में अगर 2200 2250 की स्थिति में मिले तो बहुत अच्छा बाइंग पोजीशन हो जाएगा। और अगर आप चाहते ही एक शुभ मुहूर्त पर लेना तो अच्छे कंसिस्टेंट कंपाउंडर एक कंपनी आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसका यदि प्राइस टू अर्निंग देखिएगा तो दोस्त हेवेल्स से काफ़ी कम है। यदि हेवेल्स का देखिएगा प्राइस टू अर्निंग तो 70 प्लस का है, जबकि इसका 40 से कम का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अर्थात यह कंपनी जो है उसका स्टॉक उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाया जिस रफ्तार से यह कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, जिसके कारण इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कम पर दिखाई दे रहा है। और हेवेल्स 70 से ऊपर प्राइस टू अर्निंग होने के कारण है कि उसका स्टॉक तो बढ़ चुका है, लेकिन कंपनी उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे, जिसके कारण उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ा हुआ आपको दिखाई देता है। इसका अगर RSI देखते हैं तो RSI आपको 49 का है, अच्छा पोजीशन में है, 50 के करीब है। अर्थात कंपनी जो है
अच्छी कंपनी 50 से नीचे अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा बाइंग पोजीशन है। आज शुभ मुहूर्त के लिए यह कंपनी यदि आप चाहते हैं लाइटिंग सेक्टर से, वायर एंड केबल से, तो अपने घर जैसे आपका घर जगमगाएगा वैसे कंपनी भी आपके ज़िंदगी में प्रॉफिट ला कर देगी और आपका ज़िंदगी पैसा से भरा हुआ रहेगा, जगमगाता हुआ रहेगा। अगली कंपनी जो दोस्त देख रहे हैं उसका नाम है आपको जुबिलेंट फूड। ऑनलाइन डिलीवरी का ये कंपनी है। जो डोमिनोज पिज़्ज़ा जो आप खाते हैं यह कंपनी बनाती है, जुबिलेंट फूड। और इसका अभी का पोजीशन अगर देखें तो यह लगभग 3700 के करीब इसका एक स्टॉक आपको मिल रहा है। इसका रेसिस्टेंस देखिएगा तो लगभग 4500 के करीब इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है। और ये कंपनी जो है बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास ही खड़ी है। इसका सपोर्ट भी यह निकल करके आता है। नीचे यदि आज सपोर्ट टूटता है तो नीचे आप देख रहे हैं कि इसका कोई भी सपोर्ट नहीं है, और नीचे यह आपको लगभग 3250 पे आपको सपोर्ट भी आपको ले सकता है, तो हो सकता है आ सकता है। लेकिन यह करेक्ट आज का काफ़ी अच्छा हो चुका है ऊपर से। और इसका RSI भी अभी देखते हैं तो लगभग 39 के करीब है, काफ़ी कम हो चुका है। तो अच्छी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। मार्केट में जो भी इस सेक्टर की कंपनी लिस्टेड है, चाहे जोमेटो हो गया, बर्गर किंग हो गया, वह सब कंपनी नॉट अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है, अच्छे प्रॉफिट से ग्रोथ नहीं कर पाई। जबकि जुबिलेंट फूड जो है अच्छा प्रॉफिट भी निकाल रही है, अच्छा ग्रोथ भी दिखा रही है। साल दर साल अगर इसका देखिएगा तो अच्छा रेट से ही यह कंपनी ग्रोथ कर रही है। पिछले 5 साल का स्थिति देखिएगा तो 5 साल में आपके जो भी पैसा है उसको 5 से 6 गुना आसानी से यह कंपनी कर चुकी है। अगली कंपनी के रूप में देख इंटरनेट सेक्टर से आती है यह कंपनी जिसका नाम है इन्फो एज अर्थात नौकरी कंपनी जो है दोस्त नए स्टार्टअप में यह अपना इन्वेस्ट करना चाहती है, इन्वेस्ट बढ़ाती रहती है। जैसे जैसे कंपनी लिस्टेड होती जाती है, प्रॉफिट कमाती जाती है, इस कंपनी को भी प्रॉफिट होता चला जाता है। जिसके कारण इसका अगर CAGR देखिएगा पिछले 10 साल या 5 साल का तो लगभग 40 से ऊपर का ही CAGR दिखाई देगा। अभी का पोजीशन इसका देखें तो लगभग 7500 का जो है इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है। और ये कंपनी का अभी प्राइस देखते हैं तो लगभग 6000 के करीब यह कंपनी का एक स्टॉक आपको मिल रहा है। और इस स्टॉक जो है आपको सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। इसका RSI अगर देखिएगा तो 39 का है, काफ़ी नीचे है, अच्छा स्थिति है। और आने वाले समय जो है फ्यूचर जो है इंटरनेट का ही है, और इंटरनेट का ही ज़माना अभी भी चल रहा है। और आगे और भी इसमें बूम आएगी। आपको 5 साल 10 साल के अंदर देखिएगा कि और भी इंटरनेट का उपयोग व्यक्ति में अवेयरनेस और भी बढ़ेगा, जिसका लाभ जो है आपको नौकरी को अर्थात इन्फो एज को ज़रूर मिलेगा। तो यह कंपनी यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए खरीदे तो ले सकते हैं, शुभ मुहूर्त में आप ले सकते हैं। यह कंपनी आपको शुभ मुहूर्त में काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे करके जा सकती है। अगली कंपनी जो देखते हैं दोस्त ईजी माई ट्रिप। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन काफ़ी इसका प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। यदि इसका Q2 का रिजल्ट देखिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, लगभग 300% से भी ज़्यादा रेट से इसका प्रॉफिट जो है चाहे क्वार्टरली हो या सेल्स ग्रोथ दोनों बढ़ने का काम किया है, बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। आप देख रहे हैं कि इसका ईजी माई ट्रिप का जो है नेट प्रॉफिट जो है निकल करके आता है जो सितंबर क्वार्टर का लगभग 340%। कितना ज़्यादा है दोस्त, देखिए कि कंपनी का प्रॉफिट कितना आधा जंप किया है। तो लेकिन कंपनी का यह जो प्रॉफिट है दोस्त, कहना चाहूँगा कि यह स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप कंपनी जो होती है अगर ग्रो करती है तो काफ़ी तेज़ी से करती है, लेकिन यदि उसका क्वार्टर रिजल्ट अगर नीचे की ओर जाता है तो काफ़ी नीचे भी जाती है। तो यह आपको समझ करके चलना चाहिए, इस प्रकार को मन में आपको बैठा लेना चाहिए कि इसमें यदि हमको रिस्क है तो काफ़ी रिवार्ड भी मिल सकता है। तो रिस्क आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रिस्क आप लेके चल सकते हैं। मिनिमम आप रिस्क लेकर ही मार्केट में आप ग्रो कर सकते हैं। मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो को यदि रिस्क स्टॉक में डाल दीजिएगा तो कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में देखते हैं दोस्त डी मार्ट जो है कंपनी आपको ऊपर से काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है और नीचे को धीरे धीरे जो है ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। यदि इसका हाई आप देखिएगा तो लगभग 5800 के करीब इसका हाई बना हुआ है और अभी का पोजीशन देखते हैं तो लगभग 4700 का पर एक स्टॉक मिल रहा है और आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ऊपर की ओर जो है यह बाउंस बैक दिखाने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है तो आज के ट्रेंडिंग वीक में या डे में आपको ऊपर की ओर यह बाउंस बैक दिखा सकता है, बढ़ सकता है, आगे की ओर आपको आसानी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका RSI अगर देखिएगा तो RSI दिखा देता है कि यह आपको 57 का है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा चुका है, लगभग न्यूट्रल जोन पे काम कर रहा है। यदि लेना चाहते हैं तो अच्छा स्टॉक है,
कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। इसका Q2 का रिजल्ट भी देखे थे आपको कि 100% से ऊपर का ही इसका नेट प्रॉफिट जो है बढ़ने का काम किया था, बढ़ा था। तो ऊपर से अगेन कहना चाहूँगा कि ये लार्ज कैप कंपनी है, तो लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। और इसका यदि पिछले 10 साल का भी ग्रोथ देखिएगा तो काफ़ी अच्छा है। यदि 2017 में इसका लिस्टिंग हुआ था, उस समय से यदि देखते हैं तो आपके पैसा को यह लगभग 6 से 7 गुना भी कर चुका है। तो अच्छा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, अच्छी कंपनी है। यदि आप चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त में कोई अच्छी कंपनी में पिक मिले तो अच्छी कंपनी आपके लिए डीमार्ट साबित हो सकती है। अंतिम कंपनी के रूप में जो देखते हैं लास्ट कंपनी, वह नाम है TCS। TCS कंपनी जो है दोस्त एक लार्ज कैप कंपनी है। यदि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी कहिएगा तो TCS आता है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी जो है लगभग 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वह आपको रिलायंस है। और दूसरा कंपनी जो है आपको TCS है। तो TCS एक IT सेक्टर की कंपनी है, सेक्टर लीडर कंपनी है, और जिसका प्रॉफिट यदि ईयर देखिएगा तो कभी भी आपको डाउन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका सेकेंड क्वार्टर का जो रहा है इस बार का रिजल्ट, वह मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार उस प्रकार का जंप नहीं देखने को मिला, जिसके कारण इसकी पिटाई हो चुकी है काफ़ी अच्छी खासी, और यह कंपनी अच्छी खासी करेक्शन भी मिल रहा है। तो आप अगर चाहते हैं शुभ मुहूर्त में लेना तो TCS को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। लार्ज कैप कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और आपके पोर्टफोलियो को हमेशा बचा करके रखने वाली कंपनी है। इसका यदि आप अभी का पोजीशन देखिएगा तो लगभग 4000 का जो स्थिति है वह इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है, और अभी यह लगभग आपको 3400 के स्थिति पर मिल रही है एक स्टॉक इसका। और हो सकता है तो इसका यह 3200 का स्थिति भी यह कंपनी अगर दिखा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी भी इसमें इन्वेस्ट करने का आप विचार कर सकते हैं। इसका RSI देखते हैं तो 39 का है, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। इससे पहले देखे थे तो यहाँ पर यह मौका दिया था, और अभी भी मौका दे रहा है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगेन मैं कहना चाहूँगी सभी आदमियों को, सभी दोस्तों को हैप्पी दीपावली। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।